आप देखिए कालनेमी कौन है, अब पूरे देश ने और राम भक्तों ने देख लिया। कालनेमी वो हैं जो मंदिर में तो थे लेकिन चढ़ावा चोरी कर रहे थे, वो कालनेमी होते हैं। हम सनातनी हैं और सनातनी पता क्या करते हैं? सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातनी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सनातनी सच बोलते हैं, सनातनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, सनातनी सबको अपनाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं होती तो आप बताइए कैसे चंदा चढ़ावा चोरी पकड़ी जाती? समाजवादी ने आवाज उठाई। अनुराग भदौरिया जी, आप नए नए सनातनी तो नहीं बने हैं। अरे देखो उनको चुप कराई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा ना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं। जो चुनावी हिंदू बना है उसका देश की जनता ने अरे सुन तो लो भाई, आपकी आवाज नहीं है, 2 लोग बोलेंगे नहीं जाएगी, सभी लोग यहाँ पे चिल्लाना। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सुन लिया, धैर्य पूर्वक सुना। भाई वही तो पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ का अच्छी बात है, बहुत पक्के और सच्चे सात्विक सनातनी हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। जो सनातनी होते हैं किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सनातनी तो वाले भी अखिलेश जी, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, है ना। मतलब सनातनी तो वो वाले भी हैं, तो उस बात को भी मत याद कीजिए। सुनिए एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जो सीधा सवाल है, आज के मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है। कौन कितना पक्का सनातनी, इतिहास के पन्नों में किसने क्या किया, मैं चाहूंगी आप सब लोग ना इसमें उलझे। भाई ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार रहा है, ट्रस्ट आगे जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लेगा, कानूनी तौर पे एसआईटी पुलिस अपना काम कर रही है। तो अनुराग जी, आप लोग ये 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा सिर्फ जबानी दे रहे हैं बिना सबूत के, आप अफवाहें फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कब? अच्छा ये बताइए, क्या चोरी चढ़ावा चोरी हुई है नहीं हुई? हाँ है ना, बताइए। हुई है, लेकिन 20,000 करोड़ की कहां से हुई है? रुकिए ना, ये बता दीजिए ना मुझे। अरे रुक तो लीजिए ना, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद मगरमच्छों को आज 25 से 30 दिन होने को आ गए। जब कहीं चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ छापा डालती है, पकड़ती है, माल कहाँ गया। इतने दिन तक क्या जो पैसा होगा, जो सामान होगा, क्या आदमी छुपा नहीं देगा? इसकी मतलब आपने पूरा मौका दिया छुपाने का। क्या जहाँ चोरी होती है नहीं, प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मतलब उस मैटर को यहाँ ना लाएं। राम मंदिर के अंदर की चोरी को हम इन सब चीजों से कंपेयर ना करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव कार्रवाई मैटर। हाँ, इतने दिन तक कुछ ने कार्रवाई, एसआईटी या पुलिस ने उनके ऊपर इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं इतने दिन तक कार्रवाई की? क्यों आपने रोक के रखा? अरे जो वहां पे मालिक है, मालिक को पकड़ोगे, आपने लोगों की छोटी मछली पकड़ ली, मालिक अभी आपने पकड़े नहीं, तो कैसे बड़ी चीजें पकड़ में? अनुराग भदौरिया जी, जहां आपने सनातन होने का, सनातनी होने का, सच्चे राम भक्त होने का इतना अच्छा फर्ज निभाया, 7 तारीख को अखिलेश जी के ट्वीट के बाद ही सब कुछ हरकत शुरू हुई, जिसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है। तो फिर अफवाहें फैला के उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? अगर सबूत है, सुनिए, अगर सबूत है तो यहाँ पे प्रदीप भंडारी जी भी कह रहे हैं कि भाई आप दीजिए, आप दीजिए सबूत, आप पेश कीजिए सबूत। आंकड़ा रोज बदलता है। अरविंद केजरीवाल 200 करोड़ कहते हैं, कोई आभूषण बताता है, फिर आभूषण दिख जाते हैं, फिर आप कह रहे हैं 20,000 करोड़। अगर मुझसे सवाल लंबा होगा, जवाब छोटा लेंगी तो कैसे चलेगा? आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? साफ साफ बोला। जैसे मैंने कहा चोरी हुई, आपने कहा हाँ। अब सरकार, अब जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रस्ट के लोगों की होती है। वो बताएं कितनी चोरी हुई है। हमने तो बता दी ना चढ़ावा चोरी हुई है। आप उनको बताना चाहिए ना कितने दिन से उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा बड़े लोगों को? पकड़ते वहां पे ट्रस्टियों को, पढ़ते तो पता चलता। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप शायद ना आपकी थोड़ी मेमोरी क्लीन कर देती हूँ। 20,000 करोड़ का आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? आपने काकभूषुंडी भी कहा था गायब हो गई, वो भी वापस आ गई। तो इसीलिए कम से कम यही सर सवाल यही है ना, ठीक है। हमारे साथ सवाल ये है कि चढ़ावा चोरों को बचाया क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि क्यों नहीं बता रहे चढ़ावा चोरों में कितनी चोरी हुई है। ट्रस्ट के लोग ये क्यों नहीं बता रहे? आपको लगता है राम पर राजनीति करने वाली बीजेपी चढ़ावा चोरों को पहले ही इतना बड़ा डेंट लग चुका है एक नैरेटिव बिल्डिंग का? आपको लगता है कि वो वाकई में चढ़ावा चोरों को बचाकर और ज्यादा फजीयत मोल लेगी? अनुराग जी, इतनी राजनीतिक समझ तो आप भी रखते होंगे। उनकी तो पूरी राजनीति राम के इर्द गिर्द घूमती है ना। देखिए अब आप उनको बोलने मत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप 2 लोग मेरे बीच में बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं। नहीं, मैं तो चुप ही रही थी, मैंने तो सवाल पूछा है। क्या इससे पता चलता है आपके मन में भी चोर है और बीजेपी के प्रवक्ता के मन में भी चोर है? दोनों लोग एक साथ पड़ते ठीक है, आप ईमानदार हैं, आप बोलिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। कमाल की बात। इसके मतलब माहौल मत बनाइए, सीधा बोलिए। हाँ देखिए, सीधा ये है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला नहीं, ये अपने आप को बता रही थी राम भक्त, लेकिन का चेहरा उजागर हो गया। जो नकाब ओढ़े हुए थे वो नकाब हमने पकड़ के खींच दिया, तो अंदर से निकला राम भक्त है ही नहीं। ये तो यहाँ चढ़ावा चोरी हो रहा है, उस पर ये बोलने को नहीं तैयार थे शुरू में।